मूड कुछ तूफानी करने का है, इसलिए वो माउंटेन ट्रिप पर जा रहे हैं। शॉन के ऑफिस जाने वाले रास्ते में एक भूतिया घर पड़ता है जिसमें एक कण पिशाचनी रहती है जो कि उसी घर में अपनी साधना करती है। और लोगों के साथ छलावा करके उनकी बलि दे देती है। आज ऑफिस में काम करते करते शॉन को बहुत लेट हो जाता है और काम की वजह से शॉन टाइम नहीं देख पाता है। फिर तभी शॉन के फ़ोन पे किसी की कॉल आती है। शॉन चेक करता है तो ये बुल्ली की कॉल होती है। बुल्ली शॉन को बताता है कि आज रात के 11 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया है और शॉन से मिलने उसका दोस्त पिद्दी आया है और पिद्दी की आज रात 1 बजे अमेरिका की फ़्लाइट है। आज रात 1 बजे अगर शॉन पिद्दी से नहीं मिल पाया तब शायद पिद्दी से 10 साल बाद मिलेगा क्योंकि इसकी अमेरिका में जॉब लग गई है। ये बात सुनकर शॉन जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर आता है और अपने स्कूटर से जाने लगता है। और कुछ दूर जाते ही इसे इसका दोस्त पिद्दी दिखाई देता है। ये स्कूटर रोक देता है और सोचने लगता है ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर शॉन पूछता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पिद्दी बताता है कि लेट होने की वजह से मैं ही तुमसे मिलने आने लगा था, मगर रास्ते में एक घर मिला था, उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी। लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने काफ़ी लोगों को बंद कर दिया है और उनको हेल्प की ज़रूरत है। ये सुनकर शॉन कुछ सोचता है, फिर उसके साथ साथ जाने लगता है। शॉन अपने स्कूटर से पहुँच जाता है। शॉन को पता था कि इस रास्ते में कण पिशाचनी रहती है, मगर ये नहीं जानता था कि ये घर उसी का है। और ये लोग अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर आते ही डोर अपने आप बंद हो जाता है। और ये लोग आगे जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद इनको एक चेयर दिखती है जो कि मूव कर रही थी। और तभी अचानक से कोई आता है और इसके दोस्त को लेकर चला जाता है। शॉन ये देखकर डर जाता है। शॉन अपने फ्रेंड को खोजने लगता है। और देखता है कि एक कमरे में वो कण पिशाचनी इसके फ्रेंड को खा रही थी। शॉन ये सब छिपकर देख रहा होता है। भागते भागते ये टकरा के एक अलमारी के पास गिर जाता है। अलमारी सरक जाती है। इसे एक डोर दिखाई देता है। ये उस डोर में चला जाता है और डोर बंद कर एक कोने में बैठ जाता है। शॉन बैठा ही होता है कि तभी बुल्ली का फोन आ जाता है। बुल्ली शॉन से पूछने लगता है और अभी कितना टाइम लगेगा। तब शॉन के साथ जो जो हुआ वो सब बुल्ली को बता देता है। बुल्ली ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और बताता है कि पिद्दी यहीं है, हमारे पास वेट कर रहा है, जल्दी से आओ, मजाक मत करो। तब शॉन थोड़ी देर शांत हो जाता है और समझ जाता है ये वही कण पिशाचनी है जिसके बारे में सब बोलते हैं। और ये समझ चुका था जिसे वो खा रही थी वो पिद्दी नहीं बल्कि छलावा था जो इसे इस घर में लाया। फिर ये बुल्ली से कहता है कि बाबा को लेकर आओ। तब बुल्ली बताता है कि बाबा तो टूर पे गए हैं। ये सुनकर शॉन फोन काट देता है। फिर बुल्ली और पिद्दी शॉन के पास जाने लगते हैं। शॉन डोर खोलने की कोशिश करता है मगर डोर नहीं खुलता है। शायद चुड़ैल ने उस डोर को उस अलमारी से फिर से बंद कर दिया है। और शॉन के बहुत कोशिश करने के बाद शॉन दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनकर वो चुड़ैल आने लगती है।
और शॉन अपनी जान बचाकर कैसे भी भाग के बाहर आ जाता है और चुड़ैल इसके पीछे पीछे आने लगती है और शॉन कहीं छिप जाता है। मगर चुड़ैल उसे देख लेती है और चुड़ैल जैसे ही शॉन पर हमला करने वाली होती है वैसे ही बाबा अपने बाइक से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। और इसे अभी बाबा के बारे में नहीं पता है और फिर चुड़ैल बाबा को चिढ़ाने लगती है, गुस्सा दिलाने लगती है और बाबा गुस्से में आकर एक जोर की किक मारते हैं। चुड़ैल जाके बहुत दूर गिरती है और उठ के वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगती है और कहती है, मैं दोबारा आऊँगी, जब मेरी साधना पूरी हो जाएगी तब तुम सबको मार दूंगी। ये कहकर भाग जाती है। तभी वो तीनों आ जाते हैं और बाबा को यहाँ देखकर खुश हो जाते हैं और ये लोग बाबा से पूछते हैं कि आप तो टूर पे थे, फिर यहाँ कैसे आ गए। तब बाबा बताते हैं कि ये पहाड़ पर रुक के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इनके तरफ एक पत्थर आने लगता है पहाड़ से टूटकर और बाबा बच जाते हैं। वो पत्थर नीचे गिर जाता है और बाबा उसे देखने के लिए दूरबीन से नीचे देखते हैं। तभी अचानक से इनको दूरबीन में शॉन दिख जाता है और चुड़ैल भी। तब बाबा बाइक को हवा में उड़ा के आ जाते हैं। फिर पिद्दी बोलता है कि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, शॉन अब मैं चलता हूँ। तब बाबा बोलते हैं कि रात को कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, चलो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। और पिद्दी बाबा के साथ चला जाता है और ये लोग घर आ जाते हैं। चुड़ैल अपनी साधना कर रही है।